यह कहानी दो गहरे दोस्तों अर्जुन और समीर की है, जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उनकी दोस्ती को कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा। यह कहानी सच्ची दोस्ती, विश्वास, त्याग और संघर्ष का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अर्जुन और समीर एक ही गांव में पले बढ़े थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। अगर अर्जुन को चोट लगती, तो दर्द समीर को महसूस होता, और अगर समीर किसी मुश्किल में पड़ता, तो अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकालता। अर्जुन एक साहसी और निडर लड़का था, जो हमेशा नए नए सपने देखता था। वह बड़ा होकर एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था। दूसरी ओर, समीर शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से सब प्रभावित थे। वह एक शिक्षक बनकर गांव के बच्चों को शिक्षित करना चाहता था। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। समय बीतता गया और दोनों बड़े हो गए। अर्जुन ने शहर जाकर अपना व्यापार शुरू किया, जबकि समीर गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाने लगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई, और जल्द ही वह एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन शहर की चकाचौंध और व्यस्त जीवन ने उसे धीरे धीरे समीर से दूर कर दिया। समीर को अर्जुन की बहुत याद आती, लेकिन वह जानता था कि दोस्ती केवल मुलाकातों पर निर्भर नहीं करती। उसने अर्जुन को कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन अर्जुन व्यापार में इतना व्यस्त था कि वह जवाब नहीं दे सका। इसी बीच समीर के गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में सूखा पड़ गया और लोग भूख से मरने लगे। समीर ने सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में उसे अर्जुन की याद आई। उसने अर्जुन को एक आखिरी पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने गांव की बदहाल स्थिति के बारे में बताया। जब अर्जुन को समीर का पत्र मिला, तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने गांव से कितना दूर हो गया है। उसे बचपन के वे दिन याद आए जब समीर ने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। अर्जुन ने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया और गांव की मदद के लिए निकल पड़ा। उसने अपने व्यापार से काफी पैसे कमाए थे, और अब वह उन पैसों का सही उपयोग करना चाहता था। गांव पहुंचते ही अर्जुन ने राहत सामग्री भेजने की व्यवस्था की। उसने अनाज, दवाइयां और पानी की टंकियां मंगवाईं। जब वह समीर से मिला, तो उसकी आंखों में आंसू थे। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। सच्चे दोस्त एक दूसरे को कभी नहीं भूलते। अर्जुन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। अर्जुन और समीर ने मिलकर गांव की हालत सुधारने में दिन-रात मेहनत की। अर्जुन ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके गांव में पानी की व्यवस्था करवाई, और समीर ने गांव के लोगों को संगठित करके खेती और रोजगार के नए साधन विकसित किए। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। किसान फिर से खेतों में काम करने लगे, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई, और लोग मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि असली खुशी अपने दोस्तों और अपने लोगों के बीच रहने में ही है। उसने फैसला किया कि वह अपना व्यापार गांव से ही चलाएगा, ताकि वह अपने लोगों की मदद कर सके। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और समीर की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। अब वे केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया, जिसका नाम समीर विद्यालय रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी दोस्ती की मिसाल से सीख सकें। एक दिन समीर ने अर्जुन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती कभी नहीं मरती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त कभी अकेले नहीं छोड़ते। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक भावना होती है। सच्चे दोस्त वक्त, हालात और दूरियों से परे होते हैं। अर्जुन और समीर की दोस्ती एक उदाहरण है कि अगर हम अपने दोस्तों की परवाह करें और जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहें, तो यह दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। सच्ची दोस्ती समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है।